मदीना में एक दिन एक सहाबी का इंतकाल हुआ और रसूलुल्लाह दीगर सहाबा के साथ उनका जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक शख्स छिपकर आपका पीछा कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही तमाम लोग कब्रिस्तान पहुंचे, ये शख्स सीधा आकर आपके पीछे बैठ गया। अल्लाह के रसूल भानप गए कि ये शख्स क्या देखना चाहता है। चनांचे आपने अपनी कमर मुबारक से चादर हटा दी। इस शख्स ने जैसे ही आपकी कमर पर मोहर नबूत का निशान देखा, वो जार व क़ितार रोने लगा। ये देखकर तमाम सहाबा हैरान रह गए कि ये माजरा क्या है। रसूलुल्लाह ने उस शख्स से पूछा, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है। इस शख्स ने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा, मैं मदीना में एक यहूदी का मामूली सा गुलाम हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मेरा ताल्लुक इस वक्त की सुपर पावर सल्तनत फारिस पर्शियन एम्पायर से है, जहां मेरा बाप एक बहुत बड़ा सरदार था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अजीम सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह इन्हु थे। हजरत सलमान फारसी एक फारसी सरदार के घर पैदा हुए और शहजादों जैसी जिंदगी गुजारी। उनका खानदान ज़रतश्त मगियान मजहब से ताल्लुक रखता था, जिसमें आग की पूजा की जाती है। हजरत सलमान फारसी खुद भी उस आग की देखभाल और इबादत पर मामूर थे। एक दिन उनके वालिद ने उन्हें किसी काम से बाहर भेजा। रास्ते में उन्हें एक इमारत नजर आई जिससे इबादत की आवाजें आ रही थीं। जब वो अंदर गए तो देखा कि कुछ ईसाई अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। हजरत सलमान को उनके तरीके और आवाज ने बहुत मुतासिर किया। उन्होंने अपना सारा दिन इसी चर्च में गुजारा और वहीं अपना मजहब छोड़कर ईसाईयत कबूल कर ली। वो इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने उन ईसाइयों से पूछा, मुझे बताओ ये दीन कहाँ से शुरू हुआ है, ये मजहब ईसाईयत कहाँ से आया है। इन ईसाइयों ने हजरत सलमान फारसी से कहा कि अगर आपने सही ईसाईयत सीखनी है तो आपको सल्तनत फारिस छोड़कर सल्तनत रोम की तरफ जाना होगा। जैसे ही सलमान फारसी वापस अपने घर गए और ये सब अपने बाप को बताया तो उनके बाप को इतना गुस्सा आया कि उसने उन्हें अपने ही घर में जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सलमान फारसी अपना ज़हन बना चुके थे। उन्होंने किसी तरह उन जंजीरों से खुद को छुड़ाया, घर से भागे और सल्तनत फारिस को छोड़कर सल्तनत रोम की तरफ चले गए। वहां पहुंचते ही वो सबसे बड़े ईसाई आलम के शागिर्द बन गए। लेकिन कुछ ही उर्से बाद उन्हें समझ आ गई कि ये आलम एक बदनाम करप्ट शख्स है जो दीन के नाम पर लोगों से चंदे जमा करता है और इनसे अपने खजाने भरता है। जब ये आलम मर गया और लोग जमा होकर उसे बहुत इज्जत से दफना रहे थे तो हजरत सलमान ने इस आलम के सारे खजाने लोगों के सामने खोल दिए और उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया। ये देखकर लोगों ने उसे दफनाने के बजाय एक खंबे पर लटका दिया और उसे पत्थर मारने लगे। इस बेदनवान आलम की जगह अब एक नया स्कॉलर आया जिसके बारे में हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि वो वाकई एक बहुत नेक इंसान था। लेकिन जब एक तवील उर्से बाद वो आलम भी बस्तर मर्ग पर था तो हजरत सलमान ने उससे कहा, मुझे किसी ऐसे आलम के बारे में बताएं जो आपकी तरह नेक हो। उस्ताद ने उन्हें इराक के एक बड़े आलम का बताया, जिसके बाद वो शाम छोड़कर इराक रवाना हुए और उस नए आलम के साथ रहने लगे। जब ये आलम भी वफात के करीब पहुंचा तो हजरत सलमान ने फिर वही सवाल पूछा। उसने उन्हें तरक्की के एक और आलम की तरफ भेज दिया। अब हजरत सलमान तरक्की में रहने लगे। जब ये आलम भी वफात के करीब पहुंचा तो हजरत सलमान ने फिर वही सवाल पूछा। उसने उन्हें तरक्की के एक और आलम की तरफ भेज दिया। अब हजरत सलमान तरक्की में रहने लगे और जब वो स्कॉलर भी मरने के करीब हुआ तो उसने उन्हें तरक्की ही के एक और आलम के पास भेज दिया। आखिरकार जब वो आखिरी आलम भी मरने लगा तो हजरत सलमान ने फिर वही सवाल किया कि मुझे अब किसी बड़े आलम के पास भेजें। लेकिन इस आलम ने कहा, नहीं, मेरे बाद अब पूरी दुनिया में हमारे मजहब का कोई बड़ा आलम बाकी नहीं रहा। क्योंकि हजरत सलमान के ये उसातिज़ा नेस्टोरियन ईसाई थे जो इस जमाने के बाकी ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। दुनिया के बाकी ईसाई हजरत ईसी अलैहिस्सलाम को मुआज़ल्लाह खुदा मानते थे, लेकिन ये लोग उन्हें सिर्फ एक इंसान और अल्लाह का बंदा समझते थे। बाकी तमाम ईसाई
मरियम अलैहिस्सलाम को मदर ऑफ गॉड, खुदा की माँ कहते थे, लेकिन नस्तूरी ईसाई उन्हें सिर्फ ईसी अलैहिस्सलाम की माँ समझते थे, जो कि बिल्कुल मुसलमानों के अकीदे के साथ मेल खाता है। अकायद के उस इश्तराक की वजह से उस आलम ने हजरत सलमान से कहा, अब बाकी तमाम ईसाइयों को छोड़ दो, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि दुनिया में एक नए पैगंबर का ज़ुहूर हो। मैं तुम्हें उस पैगंबर की निशानियां बताता हूँ। वो पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर होंगे और अरब की ज़मीन पर पैदा होंगे। वो एक ऐसी जगह हिजरत करेंगे जहाँ खजूरों की कसरत से बागात होंगे, और वो इलाका दो सियाह आतिश फशानी पहाड़ों के दरमियान होगा। वो पैगंबर कभी सिदका चैरिटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें हदिया दे तो उसे कबूल फरमा लेंगे। इनकी कमर पर नबूत का एक खास निशान होगा। ये सब कहने के बाद वो आलम फूत हो गया। ये निशानियां सुनते ही हजरत सलमान ने अपना रुख्ती सफर बांधा और अरब जाने की मंसूबा बंदी करने लगे। आखिरकार उन्हें एक अरब काफिला नजर आया। हजरत सलमान ने उनसे कहा कि अगर तुम मुझे अरब ले जाओ तो मैं बदले में तुम्हें अपनी गाय और बकरियां दे दूंगा। वो राजी हो गए, लेकिन जैसे ही ये काफिला अरब की जमीन पर पहुंचा, इन धोखेबाज लोगों ने हजरत सलमान को पकड़कर एक यहूदी के हाथ गुलाम बनाकर बेच दिया। हजरत सलमान के तमाम इरादे बज़ाहिर टूट गए, लेकिन जब वो इस नए शहर में दाखिल हुए तो हैरान रह गए। वहां खजूरों के बेशुमार दरख्त थे और वो शहर दो आतिश फशानी पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था। इस शहर का नाम मदीना था। एक दिन जब हजरत सलमान अपने यहूदी मालिक के बाग में खजूर के दरख्त पर चढ़े काम कर रहे थे, तो मालिक का एक दोस्त गुस्से में आया और कहने लगा, मदीना के लोग तो पागल हो गए हैं। वो एक ऐसे शख्स के पीछे जा रहे हैं जो खुद को पैगंबर कहता है और आज ही मक्का से यहाँ पहुंचा है। हजरत सलमान फरमाते हैं कि ये सुनकर मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि लगा अभी बेहोश होकर मालिक के ऊपर गिर जाऊंगा। वो फौरन नीचे उतरे और इस आदमी से पूछने लगे कि तुम क्या कह रहे हो। उनकी ये बेचैनी देखकर मालिक ने उन्हें जोर से मक्का मारा और कहा, ए गुलाम, तुम्हारा उससे क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। लेकिन हजरत सलमान को यकीन हो चुका था कि ये वही पैगंबर हैं। कुछ दिन बाद वो छुट्टी लेकर रसूल अल्लाह की खिदमत में पहुंचे और कहा, मैंने सुना है कि आप एक बहुत नेक इंसान हैं और आपके साथ बहुत से गरीब लोग भी हैं, इसलिए मैं आप सबके लिए ये सिदका लेकर आया हूँ। ये देखकर रसूल अल्लाह ने सहाबा से फरमाया कि तुम उसे खा लो और खुद इसमें से कुछ न खाया। हजरत सलमान ने दिल में कहा, चलो एक निशानी पूरी हो गई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि आखिर नबी करीम सिदका क्यों नहीं लेते थे। उलमा के नज़दीक उसकी एक वजह यह भी है कि अगर आप सिदका कबूल फरमाते तो हर शख्स अपना तमाम सिदका सिर्फ आप और आपके ख़ानदान को देता और बाकी मुस्तहक सहाबा के लिए कुछ ना बचता। इसीलिए आप और आपके ख़ानदान पर सिदका हराम करार दिया गया। कुछ दिन बाद हज़रत सलमान दोबारा कुछ चीज़ें लेकर हाजिर हुए और कहा, यह सिदका नहीं बल्कि तहफ़ा है। इस बार आपने खुद भी खाया और सहाबा को भी खिलाया। हजरत सलमान ने सोचा, दूसरी निशानी भी पूरी हो गई, अब सिर्फ एक आखिरी निशानी बाकी थी, आपकी पश्त पर महर नबूत। लेकिन वो हैरान थे कि उसे देखें कैसे। सहाबा कराम हर वक्त आपके गर्द मौजूद होते थे। बिलाखिर हजरत के कुछ उर्सा बाद एक जनाजे के मौके पर हजरत सलमान को मौके मिला। वो आपके पीछे पीछे चलने लगे। अल्लाह के रसूल समझ गए और आपने खुद अपनी कमर मुबारक से चादर हटा दी। हजरत सलमान ने जैसे ही वो निशान देखा, वो बेअख्तियार रोने लगे और वहीं आपको अपनी पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे एक आग का पुजारी हक की तलाश में ईसाई आलम बना और आज इस्लाम की आगोश में आ गया। लेकिन इस्लाम लाने के बाद जब जंग बद्र और जंग अहद का वक्त आया तो हजरत सलमान उनमें शरीक ना हो सके, क्योंकि उनका यहूदी मालिक उन्हें इजाजत नहीं देता था। आखिरकार रसूलुल्लाह ने हजरत सलमान से फरमाया, जाओ और अपने मालिक से अपनी आज़ादी की कीमत मुकातबत तय करो। मदीना के यहूदी मुसलमानों से बग़ज़ रखते थे, इसलिए इस मालिक ने उन्हें कमज़ोर करने के लिए बहुत भारी कीमत मांगी। 40 सौकिया सोना, जिसकी मालियत आज करोड़ों में बनती है,
और 300 खजूर के दरख्त लगाना। जब नबी करीम को उसका इल्म हुआ तो आपने सहाबा से फरमाया, अपने भाई सलमान की मदद करो। तमाम सहाबा ने मिलकर खजूर के पौधे जमा किए, जिनमें सबसे ज्यादा हिस्सा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का था। यहाँ तक कि जमीन की खरीदारी में भी उनका बड़ा ताउन रहा। सहाबा कराम ने मिलकर हजरत सलमान को खजूर के पौधे दिए, यहाँ तक कि 300 पौधे जमा हो गए। इनमें सबसे ज्यादा पौधे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने दिए, बल्कि उन दरख्तों के लिए जमीन भी उन्होंने अपने पैसों से खरीदी। इसके बाद रसूलुल्लाह ने इस यहूदी को सोना भी अदा कर दिया और यूं हजरत सलमान फारसी मुसलमानों की मदद से आजाद हो गए। हजरत सलमान, जिनका ताल्लुक सल्तनती फारिस से था, अब उन्हें मदीना की शहरियत, सिटीजनशिप मिल गई। इस जमाने में किसी भी मुसलमान को आसानी से मदीना की शहरियत मिल जाती थी, जबकि आजकल के अरब ममालिक में कोई मुसलमान शहरियत लेने का सोच भी नहीं सकता। आज़ादी के फौरन बाद मुसलमानों की तीसरी बड़ी जंग खंदक का वक्त आया, जब मक्का का सरदार अबू सुफियान 10,000 का लश्कर लेकर मदीना पर हमले के लिए निकला तो रसूलुल्लाह ने सहाबा को जमा किया और पूछा, हम इस बड़ी फौज से मदीना का दिफा कैसे करें? सबने अपनी अपनी राय दी, मगर कोई भी हल 10,000 की फौज के सामने काफी नजर नहीं आ रहा था। आखिर उस महफिल में हजरत सलमान फारसी की आवाज आई, या रसूलुल्लाह, मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं सल्तनत फारिस में रहता था तो बड़ी फौज के हमले से बचने के लिए हम शहर के गर्द खंदक, ट्रेंच खोद लिया करते थे ताकि दुश्मन उसे पार न कर सके। ये बिल्कुल नया आइडिया सुनकर तमाम सहाबा आपकी तरफ देखने लगे। आप मुस्कुरा दिए, जिसका मतलब था कि आइडिया मंजूर कर लिया गया है। मदीना के मुसलमान हजरत सलमान के इस मशूरे से इतने मुतासिर हुए कि अंसार कहने लगे, सलमान हमारे गरवा से हैं क्योंकि वो मदीना में रहते थे। जबकि महाजरीन ने कहा, नहीं, वो तो हिजरत करके आए हैं, इसलिए वो हम में से हैं। तब रसूलुल्लाह ने वो तारीखी जमला अरशाद फरमाया जिसने हजरत सलमान की तकदीर बदल दी। सलमान न अंसार से है न महाजरीन से, बल्कि सलमान तो मेरे अहले बीत खानदान में से है। यह सुनकर हजरत सलमान की खुशी की अंतहा न रही, क्योंकि कुछ उर्सा पहले तक वे एक मामूली गुलाम थे और अब अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया था। हजरत सलमान के उसी आइडिया की बदौलत मुसलमान जंग खंदक जीत गए। इसी जंग के दौरान आपने हजरत सलमान से ये भी फरमाया था कि जब मुसलमान तुम्हारे इलाके सल्तनत फारिस को फतह करेंगे तो तुम भी इस फौज का हिस्सा होगे। जंग खंदक के बाद आपने हजरत सलमान और हजरत अबू दरदा के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया। हजरत अबू दरदा बहुत इबादत गुजार थे और अपना ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते थे। एक दिन उनकी ज़ौजा ने हजरत सलमान से शिकायत की कि अबू दरदा घर वालों को वक्त नहीं देते। जब हजरत सलमान उनके घर गए तो हजरत अबू दरदा ने रोजे की वजह से खाना खाने से इनकार कर दिया। हजरत सलमान ने इसरार करके उनका रोजा तड़वाया और रात को उन्हें लंबी इबादत के बजाय सोने का हुक्म दिया। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे रब का तुम पर हक है, तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक है और तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक है, लिहाजा हर हकदार को उसका हक दो। जब हजरत अबू दरदा ने यह शिकायत हुजूर से की तो आपने फरमाया, सलमान ने सच कहा। हजरत सलमान की उसी दानाई की वजह से हजरत अली उन्हें लुकमान हकीम कहते थे और हुजूर ने उन्हें अपना करीबी मुशीर बनाया था। यहाँ तक कि जब शाह फारिस खुसरो को खत लिखा गया तो इसमें भी हजरत सलमान का अहम किरदार था और उन्होंने ही पहली बार कुरान का फारसी तर्जमा शुरू किया। रसूलुल्लाह की वफात के बाद जब हजरत उमर का दौर खिलाफत आया तो वो वक्त आ गया जिसकी पेशगोई आपने फरमाई थी। हजरत उमर ने जब सल्तनती फारिस के दाराल खिलाफा मदाइन पर हमले का फैसला किया तो हजरत सलमान फारिसी को इस फौज का जनरल बनाकर भेजा। अब हजरत सलमान फारिसी, जो सालों पहले हक की तलाश में एक मुसाफिर बनकर अपना घर बार छोड़कर निकले थे और मदीना में गुलाम रहे थे, अब इसी सल्तनत फारिस में फातिह और गवर्नर बनकर वापस दाखिल हो रहे थे। वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कोई महल तामीर नहीं किया, बल्कि एक झोंपड़ी में रहते और खजूर के पत्तों से टोकरियां बनाकर अपना रिज्क कमाते थे। हजरत सलमान फारिसी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है
अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों की बादशाही अता कर देता है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के लश्कर के साथ सल्तनत फारिस की तरफ रवाना हुए। कहा जाता है कि जब भी मुसलमान किसी किले को फतह करने जाते तो हजरत सलमान पहले वहां के लोगों से उनकी अपनी जबान फारसी में बात करते। वो उन्हें समझाते कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हें वही इज्जत मिलेगी जो मुझे मिली है, क्योंकि इस्लाम में इज्जत का मयार रंग, नस्ल या मिलक नहीं बल्कि सिर्फ तकवी है। जब इन्होंने बात न मानी तो हजरत सलमान की क़यादत में मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के दारुल खिलाफा मदाइन पर हमला किया और उसे फतह कर लिया। उसके बाद खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत सलमान को ही वहां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जहां उनकी तनख्वाह 5000 सोने के सिक्के थी, लेकिन वो अपनी पूरी तनख्वाह गरीबों में बांट दिया करते थे। इतनी ताकत और अहदे के बावजूद उनका अपना कोई जाती घर तक न था। हजरत सलमान की उम्र अब काफी हो चुकी थी, लेकिन हक गोई में वो अब भी बेबाक थे। एक बार मदीना में हजरत उमर मनबर पर खतबा देने के लिए खड़े हुए तो हजरत सलमान ने उन्हें टोक दिया और कहा, ए उमर, हम तुम्हारी बात तब तक नहीं सुनेंगे जब तक तुम ये न बताओ कि तुम्हारे जिस्म पर ये जो नया करता है उसका कपड़ा कहाँ से आया, क्योंकि माली गनीमत में हम सबको एक एक चादर मिली थी और आपका कद 6-5 फुट से ज्यादा है। आपका करता एक चादर में नहीं बन सकता था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर को इस सवाल पर जरा भी गुस्सा न आया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को खड़ा किया। उन्होंने गवाही दी कि मैंने अपने हुस्से का कपड़ा अपने वालिद को हदिया कर दिया था ताकि उनका कर्ता बन सके। ये सुनकर हजरत सलमान ने कहा, अब आप खुतबा शुरू करें, हम अब आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। बिलाखिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत सलमान फारसी इसी सरजमीन फारिस में बीमार पड़ गए जहां वो पैदा हुए थे। वफात से कब्ल उन्होंने अपनी ज़ौजा को बुलाकर फरमाया, मेरे बस्तर के चारों तरफ बेहतरीन खुशबू छिड़क दो और घर के तमाम दरवाजे खोल दो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही माजिज मेहमान फरिश्ते आने वाले हैं। इस तरह हजरत सलमान फारिसी, जो कभी हक की तलाश में सल्तनत फारिस से छप कर भागे थे, इसी सल्तनत के हाकिम और गवर्नर बनकर इस दुनिया से रुखसत हुए।